हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मैं और एग्जांपल करा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे व्हेन टू डाइस आर थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, पार्ट वाइज है। टोटल ऑफ 6, अ टोटल ऑफ 10, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, अ टोटल ऑफ 9। तो ये बिल्कुल बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक पार्ट में आपको डिटेल्स में बता देता हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके मैं सारे पार्ट्स का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो इसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है। टू डाइस जब थ्रो किए जाते हैं तो उसके क्या पॉसिबल आउटकम्स है, मैं डायरेक्टली जो है क्या नाम है यहाँ पे सैम्पल स्पेस इसका जो है लिखूँगा। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल outcomes of two dice are thrown। तो NS कितना हो जाएगा 36। आप लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स जितने हैं उसको काउंट करेंगे तो आपको आ जाएगा उसका 36। तो पहला पार्ट मैं लेता हूँ, अ टोटल ऑफ 6। ठीक है, इसको मान लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट which denotes a total of 6। इसके सैंपल स्पेस में लिख लेता हूँ, सैंपल स्पेस ऑफ इस इवेंट के टोटल ऑफ 6 के सैंपल स्पेस ऑफ ए क्या क्या हो जाएगा, टोटल 6 आना चाहिए। 1 पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे कितना आना चाहिए, तो वो टोटल 6 होगा। पहले का 1 आएगा तो दूसरे का 5 आना चाहिए। ठीक, पहले का 2 आएगा, दूसरे का कितना आना चाहिए, 4 आएगा। इसी तरह से पहले का 3, दूसरे का 3। और इसी तरह से पहले का 4 आएगा, दूसरे का 2 आना चाहिए। पहले का 5 आएगा, दूसरे का 1। 6 और 0 0 तो होता ही नहीं है, जाएगा ही नहीं। 5 1 है, पहले का 4 आएगा, दूसरे का 2। जस्ट इसी का उल्टा कर दो, 3 दो बार नहीं लिख सकते, एक ही बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 3 3 6। इससे ज़्यादा और पॉसिबल आउटकम्स नहीं है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एन ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 2 4 1 5 5 6 हो गया, 2 4 6 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 4 और 2 टोटल 6 हो गया।
आई थिंक आपको मेरे ख्याल से इतना ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा टोटल ऑफ 6 का NA/NS। कुछ भी मिस्टेक होगा आप कमेंट करें, मैं उसको क्लियर करूँगा। 6/36 ये हो जाएगा 1/6। तो प्रोबेबिलिटी कितना आ गया इसका 36। टोटल ऑफ 6 का प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गया, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सेकेंड ऑप्शन हम करते हैं अ टोटल ऑफ 10। जनरली हम इसको भी मान लेते हैं लेट बी द इवेंट which denotes a total of 10। तो टोटल ऑफ 10 दोनों डाइस थ्रोन के कहते हैं, दो सैंपल स्पेस 10 के हम लिख लेते हैं। टोटल ऑफ 10 के सैंपल स्पेस हम इसलिए लिखते हैं ताकि ये हमें मालूम पड़े कि कितना उसका आउटकम्स आएगा। तो इसीलिए हम पॉसिबल इस जो ये सैंपल स्पेस हम लिखेंगे, उसी से फिर हम काउंट करेंगे, तभी जाके हमें एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कितनी बार आएगा टोटल ऑफ 10। और उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल ऑफ 10 कैसे आएगा 1 और दूसरे का 6 भी आ जाएगा मैक्सिमम, तो भी टोटल 7 होता है। 2 भी आएगा तो दूसरे का 6 होएगा तभी भी, यानी 4 पहले का आए दूसरे का 6 आए तभी जाके टोटल 10 आ सकता है। और इसके अलावा 5 और 6 आए तो 11 हो जाएगा, और पहले का 5 और दूसरे का 5 है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पहले का 6 और दूसरे का 4 आए तो 10 होगा। ठीक है, इसी तरह से ये 3 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। एन बी कितना हो जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टोटल ऑफ 10 कितना हो जाएगा NB/NS इक्वल्स टू NB कितना है 3/36, ये हो जाएगा 1/12। तो कितना प्रोबेबिलिटी आ गया टोटल ऑफ 10 का 1/12, ये आंसर हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे क्वेश्चन का सी पार्ट। उसमें क्या है सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। इसको मान लेते हैं लेट सी बी द इवेंट विच डिनोट्स सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। ठीक है, उसके सैंपल स्पेस हम लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस लिखेंगे फिर काउंट करेंगे तभी जाके हमें मालूम पड़ेगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ये सी का सैंपल स्पेस कितना आएगा सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, तो 1 1 दोनों पे आ सकता है, 2 2 दोनों पे आ सकता है, 3 3 4 4, इसी तरह से 5 5, लास्ट है 6,6। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया इसके सेम नंबर के 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं सेम नंबर ऑन बोथ डाइस NC/NS 6/36, ये हो जाएगा 1/6। तो प्रोबेबिलिटी आ गया आपका PC कितना आ गया 1/6। इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन है
अ टोटल ऑफ 9। आई थिंक आपको सब क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, इसीलिए मैं बहुत प्रैक्टिस करा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें एक और भी है, ये क्या नाम है, प्ले कार्ड्स जो होते हैं उसके भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आप कमेंट करें, उसमें भी मतलब आपको डिटेल्स पता होना चाहिए, तो आसानी से उसमें भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, जैसे डाइस में हम निकाल रहे हैं। इसको मान लेते हैं लेट डी बी द इवेंट which denotes a total of 9। इसके सैंपल स्पेस लिखते हैं, तभी मालूम पड़ेगा कितने आउटकम्स हैं। 9 आना चाहिए टोटल, पहले का 3 आएगा, 2 पहले का 1 आएगा तो 6 लास्ट का दूसरे का आएगा, तब भी 7 ही हो सकता है। 2 आएगा तो लास्ट उसका 6 आएगा दूसरे का, तो 8 होगा, यानी 3 आएगा दूसरे का 6 आए तब जाके आएगा। और सेकेंड केस में पहले का 4 आएगा दूसरे का 5 आएगा, तब जाके आपका 9 आएगा। ठीक है, इसी तरह से पहले का 6 आए दूसरे का 3 और पहले का 5 आए दूसरे का 4, आई थिंक इसके बाद नहीं आएगा। तो एन डी कितना होगा, पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी, टोटल ऑफ 9 की, एन डी अपॉन एन एस इक्वल्स टू 4 अपॉन 36। ये 4 9 या 36 हो जाए, ये हो जाएगा पी डी कितना आ जाएगा 1 अपॉन 9। आपको प्रोबेबिलिटी मिल गया टोटल ऑफ 9 का 1 अपॉन 9 आ गया, यही आंसर हो गया। आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा प्रोबेबिलिटी। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।